और आगे चल करके परमात्मा कृष्ण के और भी विवाह हुए। लिखा है कि रुक्मणी के बाद में जाम्बवती, कालिंदी, मित्रवृंदा, नग्नजिति, भद्रा, लक्ष्मणा, सत्यभामा आदि 8 विवाह प्रभु के और हुए। रुक्मणी के बाद 7, रुक्मणी सहित मिलाकर के 8 हुए। बोले एक सत्राजित नाम के राजा थे, उनके पास में एक ऐसी मणि थी जो नित्य 8 भार सोना देती थी। वैसे 8 भार का मतलब लगभग मेरा मानना है कि 8 क्विंटल सोना वो मणि प्रतिदिन पैदा करती थी। अब महाराज उस मणि को एक दिन प्रसेन पहन करके चले गए, शेर ने मार दिया, उस शेर को जामवंत जी ने मार दिया और मणि लेकर के अपनी बिटिया को दे दिया। इधर महाराज कृष्ण को कलंक लग गया, क्योंकि कृष्ण ने एक बार कहा था सत्राजित से कि इतना ज्यादा सोना देने वाली मणि का क्या करोगे आप, आपका परिवार? बोले केवल 3.5 लोगों का, मैं, मेरी पत्नी और मेरी बिटिया। तो बोले इतना ज्यादा सोने का क्या करोगे आप, मुझे दे दो, राज्य कोष में जमा करो, इससे समाज की सेवा होगी। लेकिन मना कर दिया, नहीं दूंगा मैं। बोले आपकी मर्जी। तो सत्राजित के मन में थोड़ी सी शंका हो गई कि हो ना हो कृष्ण एक बार कह रहे थे और कहीं वही मणि को ले गए हैं। कलंक लग गया। गर्गाचार्य जी से जाकर के बोले, कृष्ण जी ने देखो ना, काजल से भी काली चीज अगर कोई होती है वो कलंक होता है, मुझे लग गया। गर्गाचार्य जी ने कहा हो सकता है चौथ का चंद्रमा आपने देख लिया है। लेकिन कृष्ण ने संकल्प किया कि कलंक को तो मिटाऊंगा, और मणि की खोज में निकले। सीधे एक गुफा थी, उसमें घुस गए। उसमें जाम्बवंत जी रहते थे। ये जाम्बवंत जी वही है जो रामायण काल के समय प्रभु की राम की सेना में थे, और वयोवृद्धों में से कुछ भी काम राम करते तो उनका परामर्श लेते थे। जैसे ही घुसे महाराज, तो एक बार तो जाम्बवंत ने हुंकार भरी, ये भालू के रूप में थे, रीछ कौन हो? और महाराज कृष्ण जी से युद्ध होने लगा। 27 दिन तक युद्ध लड़े, और कृष्ण ने जब नस नस ढीली कर दी इनकी, तो ये सामने खड़े होकर के प्रणाम करने लग गए, दंडवत किया। बोले बस मैं पहचान गया आप कौन। क्योंकि प्रभु राम जब गए थे रावण से युद्ध करने के लिए, तो रावण की सेना में एक भी ऐसा योद्धा नहीं था जो जामवंत जी से पराक्रम में जीत सके, केवल रावण ही था। तो राम जी ने सबको युद्ध के बाद में अपने मुताबिक सबको भाई कुछ न कुछ इनाम दिया, जिसको जो चाहिए वो ले लो। जब जामवंत काका का नंबर आया कि आप भी कुछ मांगो, तो जामवंत जी ने कहा प्रभु अब क्या बताऊं, केवल रावण ही लड़ने लायक था मेरे से, मुझे लगा मैं उसको मार दूंगा तो आप किसको मारोगे। तो अभी भी ये जो बाजुओं की खुजली है ना, मिटी नहीं है। मैं सोचता हूं 2-2 हाथ आपसे ही कर लूं। तो भगवान राम मुस्कुराए। देखिए सेवक स्वामी का युद्ध ठीक नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा ही इच्छा है, खुजली चल रही है बाजुओं में, तो चिंता मत करिए, द्वापर में कृष्ण बन करके आऊंगा और खुजली मिटाऊंगा। जिस दिन खुजली मिट जाए तो जानना ये राम ही कृष्ण बन के आ गया। और युद्ध चला। जब नस नस जामवंत की ढीली हुई तो सीधे चरणों में दंडवत लेट गए। बोले बस मैं पहचान गया। बोले वो मणि दे दो जामवंत जी, जो जिससे तुम्हारी बिटिया खेलती है। बोले ऐसे मणि नहीं दूंगा मैं आपको। बोले तो कैसे दोगे, आपकी मैंने इच्छा भी पूर्ति कर दी। बोले एक काम करिए, अब मैं अकेला हूं, मेरी एक ही बिटिया है जामवंती, तो आप इसके साथ में विवाह रचा लो और दहेज में मैं आपको मणि दे दूंगा। कृष्ण ने कहा हरि इच्छा। तो इस प्रकार से जामवंती को प्रभु लेकर के आए और वो मणि लेकर के सीधे गए सत्राजीत के पास में। देखो सत्राजीत जी, बिना जाने समझे किसी के ऊपर आक्षेप लगाना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। समाज में कितनी बड़ी बड़ी किरकिरी कर दिया आपने मेरी। ये लो तुम्हारी मणि। उसी समय सत्राजित साष्टांग दंडवत लेट गए। बोले हे गोपाल, हे कृष्ण, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अब एक काम करो, ये मणि आप ही रखो। और केवल मणि ही नहीं, मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया है। अब मेरी एक बेटी है सत्यभामा, उसका भी वर्ण करता हूं आपके साथ। महाराज इस प्रकार से सत्यभामा के साथ में प्रभु का एक विवाह हुआ।
और क्रमशः ऐसे होते करते करते प्रभु के 8 विवाह हो गए। आगे चलकर के एक भौमासुर नाम का दैत्य था, ये भूमि का पुत्र था। महाराज इसने मन में संकल्प किया कि मैं 16,108 जब हो जाएंगी, 16,100, इसने मन में संकल्प किया कि टोटल जब 20,000 राजाओं की राजकुमारियों को अपने बंदी में रख लूंगा और एक साथ में एक मंडप के नीचे विवाह रचाऊंगा, और तब तक धीरे धीरे 16,100 रानियों को इकट्ठा कर चुका है, अपने कैद खाने में बंद करके रखा है। इधर जब कृष्ण को पता चला कि ये तो बहुत बड़ा प्रदूषण फैल जाएगा इससे समाज में, वो महान राजकुमारियां घुट घुट करके, क्योंकि अनिच्छित रूप से उनको हठात बलपूर्वक लाया गया, प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्णा, और भगवान सीधे भौमासुर के यहां पधारे। और ये जो सत्यभामा है ना, ये पृथ्वी का ही रूप है। तो अब अपनी ही पृथ्वी रूपी जो सत्यभामा है, उसके बेटे भौमासुर को कैसे मारें, भूमि का पुत्र भौमासुर। और इस चीज को जब पता न चला सत्यभामा को और काफी युद्ध चलने लगा, तो सत्यभामा जी ने कहा मारो ना इस खल को। भौमासुर को प्रभु ने मारा और उनके यहाँ जो 16,100 राजकुमारियां थीं, उनको प्रभु ने वहां से मुक्त किया। इतने में ही वह जो राजकुमारियां थी बहुत रोईं, प्रभु अब हमको छोड़ करके कहां जा रहे हैं आप, जाइए आप लोग अपना अपना विवाह रचाएं माता पिता के अनुसार। तो उन राजकुमारियों ने कहा अब हमारा वरण कौन सा राजकुमार करेगा। सीधा सीधा एक ही शब्द वो बोलेगा, तुम भौमासुर के यहां रह करके आई हो, बिल्कुल नामंजूर है, हम तुम्हें नहीं रखेंगे अपने यहां। तो कृष्ण हमारे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो ऐसे दलदल में जाकर के फंस जाएं कि दुनिया हमारी तरफ देखना भी बर्दाश्त न करे, और या फिर हम सब आत्महत्या कर लें जाकर के, इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं। तो जब भगवान को लगा कि इन्होंने कुछ जानबूझ करके तो नहीं किया, यद्यपि वो सभी पवित्र थी, भौमासुर ने अभी तक स्पर्श भी नहीं किया, ये था कि जब टोटल 20,000 हो जाएंगे तब विवाह करूंगा। और महाराज उन राजकन्याओं को प्रभु लाते हैं और एक ही मंडप में विवाह करते हैं। 16,100 वो और 8 ये, तो टोटल कितनी हो गई, 16,108। परीक्षित कहते हैं गुरुजी ऐसा बोले, हाँ। यहां पर भगवान ने लोकोत्तर प्रतिभा का परिचय दिया है। यहां पर प्रभु के 3 रूप हुए हैं, पहला विचारक, दूसरा उद्धारक और तीसरा स्वीकारक। पहले तो प्रभु ने विचार किया कि वास्तव में इनके लिए सारे दरवाजे बंद हैं, और फिर उन्हें स्वीकार किया, और बाद में अपने चरणों की भक्ति देकर के सबको उद्धार किया। और वैसे मैं बता दूं, अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो कोई मांसहाड़ की कन्याएं नहीं थी। हमारे यहाँ वेद है ना, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो उसमें से 3 कांड हैं उन वेदों में, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। तो जो उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं, वही 16,000 वो राजकुमारियां हैं जिनका प्रभु ने वर्ण किया। और 100 क्या हैं, बोले 100 उपनिषद हैं जो विशुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन करते हैं। वो 100 उपनिषद वही 16,100 हुए। और अष्टपट रानियां कौन हैं, तो बोले भूमिरापो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति अन्ये भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जल, मन, बुद्धि और अहंकार, यही अष्टधा प्रकृति परमात्मा की अष्टपट रानियां हैं। ऐसा मिलाकर के 16,108 होगी। और